नमस्कार, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती। BWA परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। मैं बायोलॉजी टीचर आरती यादव आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो। आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए पूरा देखना ज़रूरी है जो यूपी के एक गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, वो भी 2026 में कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। सभी के लिए वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात करेंगे आज इसकी वीडियो में हम कि यूपी में BSc नर्सिंग के फॉर्म भरना कब से शुरू होंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका कब होगा, साथ ही साथ क्या आपको पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि टाइम आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है। कम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाली हूँ। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो में बहुत कुछ आपको बताया जाएगा। यहाँ पर जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स मेरे सामने देख रहे हैं, लिखा हुआ है UPC नेट 2026। यदि आप यूपी के किसी भी कॉलेज में BSc नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट या गवर्नमेंट, आपको यहाँ पर ये एंट्रेंस एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा जिसका नाम है सी नेट के नाम से जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका होता है, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना निश्चित ही है। बिना इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के आप BSc नर्सिंग कोर्स नहीं कर सकते हैं, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से करें चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से करें। कौन स्टूडेंट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ये भी हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ एक एक करके सभी पॉइंट पर डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए जानना जरूरी ये है कि आप यदि इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो फिर आपकी एज कितनी होनी चाहिए। फॉर्म को अप्लाई यदि आप करेंगे तो फिर आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए एज आपकी जो है वो 17 वर्ष पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। वो भी कब तक होनी चाहिए, तो 31 दिसंबर 2026 तक। और आपके पास सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, तो आपके पास सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। यूपी में ऐसा नहीं है केवल गर्ल्स ही फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, बॉयज़ ही अप्लाई कर सकते हैं। गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं कि गर्ल्स या बॉयज़ के लिए केवल एक ही लोगों के लिए है। यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आप 12th पास होने चाहिए। आपने इसी साल 12th एग्ज़ाम दिया, आपकी एज पूरी है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। जब तक एडमिशन होता है तब तक आपकी मार्कशीट भी आ जाती है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टूडेंट देना चाहते हैं, जिन्होंने 12th इसी साल किया है, वो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, एज पूरी यदि आपकी है तब। और जो पहले से 12th कर चुके हैं वो भी यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। या मिनिमम 17 वर्ष एज है, लेकिन मैक्सिमम कोई एज नहीं है लिमिट। ऐसा नहीं कि 35 या 45 तक हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम एज कोई यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 12th पास स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, गर्ल्स एंड बॉयज़ 17 वर्ष एज पूरी होनी चाहिए। साथ ही साथ यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज से यदि आप BSc नर्सिंग कोर्स करना चाहते तो या तो आपने 10th और 12th यूपी से किया हो या फिर यूपी के मूल निवासी होने चाहिए, तभी आप गवर्नमेंट कॉलेज में कर सकते। अन्यथा अदर स्टेट वाले बच्चों को यहाँ पर जो कॉलेज मिलेगा वो प्राइवेट मिलेगा। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए आपको एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा सी नेट के नाम से। इसके साथ साथ में आपके 12th में जो नंबर होने चाहिए वो 40% नंबर होने चाहिए। उसके साथ साथ अन्य सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45% कम से कम होना चाहिए। 10 + 12 आपके पास अंग्रेजी विषय जरूर होना चाहिए। बिना इंग्लिश के आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश विषय आपके पास जरूर होना चाहिए, ठीक है बच्चा। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर कॉलेज आपके कौन कौन से हैं, तो आपके गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लिया तो यूपी का टॉप कॉलेज, हर स्टूडेंट्स का सपना होता है इस कॉलेज में जाने के लिए। KGMU लखनऊ, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाने का सपना जो लखनऊ में आपका है, एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें सीटों की संख्या भी आपकी 100 है और अच्छी खासी पढ़ाई, यूपी का टॉप बेस्ट कॉलेज माना जाता है। उसके साथ साथ आपका KGMU के बाद SGPGI है, आपका RMLA है, UPMS सैफई। यदि आप UPUMS सैफई से भी यदि आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तब भी आपको यही फॉर्म भरना पड़ेगा सी नेट के नाम से। LLRM मेरठ का स्कूल है। इसके साथ साथ अन्य कई सारे और भी स्कूल हैं, आपके कॉलेज हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। प्राइवेट कॉलेज की संख्या भी ज़्यादा है, सीटों की संख्या भी ज़्यादा है। गवर्नमेंट की उतनी संख्या ज़्यादा नहीं है, बट सीटें काफ़ी हैं। आराम से मेहनत करोगे अच्छे से तो एक गवर्नमेंट कॉलेज ही 2026 में आपको मिल सकता है।
सेंटर आपका कहाँ जाता है, यूपी का, यूपी सीनेट एग्जाम जो बच्चे देंगे 2026 में, उनका सेंटर जो है वो इन 20 जगहों पर जा सकता है। वो कौन कौन सी जगह हैं, तो आगरा, आजमगढ़, बांदा, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्जापुर, सहारनपुर, इन जगहों पर आपका सेंटर आपके पास में, इनमें से जो भी पड़े जिला उसी में आप उसी को भरें तो आपका सेंटर वहीं पर पास में पहुंच जाएगा। तो ये सेंटर की बात हो गई यहाँ पर। इसके साथ साथ बात करते हैं कि यहाँ पर पेपर में आता क्या है। पेपर में आपसे पूछा क्या जाता है, किस क्लास से पेपर आता है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है आपको, तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। यूपी बीएससी नर्सिंग का सिलेबस क्या है, तो देखिए यहाँ पर टोटल आपके 120 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखा जाए तो 120 क्वेश्चन आए थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश सब्जेक्ट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड हर विषय के 24 क्वेश्चन, 5 विषय हैं तो टोटल आपके 120 क्वेश्चन आए थे। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर होता है। किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश यहाँ पर पूछी जाती है। अच्छा, एग्ज़ाम जो है वो कितने घंटे का होता है, तो 140 मिनट का एग्ज़ाम होता है आपका, ठीक है। 140 मिनट का आपका पेपर होता है। कैसा होता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो पेपर आपका जो है वो ऑफलाइन कराया जाता है, ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन पेपर होता है। आराम से ओमार सीट आपको मिलेगी और उसमें एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसमें 4 MCQ होंगे, A, B, C और D। इनमें से एक आपको सही करना होगा। इस प्रकार से ओमार सीट और एक पेपर मिलेगा, उस पर आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये बात आपकी क्लियर हुई। अब पेपर में पूछा कहाँ से जाता है, क्या मुझे पढ़ना है यहाँ पर, तो देखो सबसे अच्छी बात मैं आपको बताते हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। यहाँ पर सिलेबस की बात कर ली जाए तो हार्ड पेपर नहीं आता है बिल्कुल भी, इजी पेपर आता है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं। भले ही आप 11th 12th पढ़ो, दोनों 11th 12th दोनों से क्वेश्चंस आते हैं, बट उसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11 से भी क्वेश्चन आएगा, 12th से भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, बिल्कुल नीट जैसा, एम्स जैसा पेपर नहीं आता है। इजी पेपर आता है, इजी टू मॉडरेट। बेसिक पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। बेसिक कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, बेसिक साइंस कैसे तैयार करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिक साइंस तैयार करना। बच्चे सबसे ज़्यादा बेसिक साइंस में रह जाते हैं। पिछली साल भी बच्चे बेसिक साइंस में उलझ गए थे। हार्ड क्वेश्चन आता था लेकिन बेसिक क्वेश्चन नहीं आता था, इसी वजह से बहुत सारे बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया था, क्योंकि उनको बेसिक पता ही नहीं था। अब आप बेसिक कैसे पढ़ेंगे, अभी हम आपको बताएंगे कैसे तैयारी करनी है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आपका 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑफलाइन आपका पेपर होगा, ठीक है। नर्सिंग एप्टीट्यूड कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, आराम से कर सकते हो। नर्सिंग एप्टीट्यूड देखकर बच्चे डर जाते हैं, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। कैसे पढ़ेंगे वो भी हम आपको आगे बताएंगे अभी। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए सिलेबस डिटेल से देखना चाहो तो क्लास 11th और 12th NCERT बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्लास 11 से भी क्वेश्चन आएगा, क्लास 12 से भी क्वेश्चन आएगा, बट आपको बेसिक पढ़ना होगा, बेसिक टू मॉडरेट। सब नहीं पढ़ना, ये बात भी याद रखने। तो सबसे अच्छी बात है कि आप खुद नहीं पढ़ पाएंगे तो मेरे साथ आप अच्छे से पढ़ सकते हो, कम समय में बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। वही आपको पढ़ाया जाएगा जो एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछा जाए, वो चाहे 11th हो चाहे आपका 12th हो, पूरा नहीं पढ़ाया जाएगा, उतना ही पढ़ाया जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि हमारे इस चैनल पर बेसिक साइंस बहुत अच्छे से तैयार कराई जा रही है बच्चों को। बेसिक साइंस की क्लासें भी आपको मिल जाएंगी सभी। तो बेसिक टू जैसे बॉटनी जूलॉजी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जैसे कोशिका है आपका, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये 11th क्लास के चैप्टर हैं। जैव अणु है, पादप शरीर की आपका क्रिया विज्ञान है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, प्लांट वाटर रिलेशन, मिनरल, पादप ऊतक, ये सारे चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। आनुवांशिकता है, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी है, पौधों का वर्गीकरण है आपका, मानव शरीर विज्ञान, जियोलॉजी की बात करिए, डाइजेशन, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मसल्स, रिप्रोडक्शन, ये सब आपको पढ़ के जाने हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, एनिमल टिश्यू, इवोल्यूशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके साथ साथ में केमिस्ट्री, फिजिकल एंड ऑर्गेन, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडाइनमिक, केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सी एसिड, बायोकेमिकल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, पॉलीमर्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल है आपका, केमिकल बॉन्डिंग है, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपको पढ़ने हैं। इसी के साथ में फिजिक्स की बात करी जाए तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, न्यूटन लॉस, वर्क, एनर्जी, पावर, हीट, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी, ये सब आपको पढ़ना है। आराम से पढ़ सकते हो मेरे साथ। कैसे? देखो अभी हम बताएंगे। वेव मोशन, साउंड, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिक चार्ज और ओम्स लॉ, करेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ इंग्लिश का सब्जेक्ट सिलेबस देखा जाए तो वोकैबुलरी, वर्ड पावर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड मीनिंग, एनसीईआरटी लेवल, स्पेलिंग करेक्शन, होमोफोन्स। इसके साथ में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सब प्रीपोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। टेंस आपको पढ़ने, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर, एरर फाइंडिंग इन टेंस। उसके साथ में वॉइस एंड नरेशन यानी एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि वही चीज़। एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ आर्टिकल एंड डिटरमाइनस, एएनडी का प्रयोग, मच, मैनी, फ्यू, लिटिल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, सिंगुलर, प्लूरल और ईच, एवरी, आइदर, नाइदर रूल्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है। एरर डिटेक्शन आपको पढ़ना है, इनकरेक्ट पार्ट सेंटेंस, ग्रामर बेस्ड एरर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसी के बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात कर ली जाए तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य एवं पोषण। याद रखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड में ज़्यादातर सिलेबस आपका जो है वो किस में आ जाता है? बायोलॉजी का। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी के होते हैं और आधे क्वेश्चन आपके लगभग नर्सिंग से संबंधित होते हैं। इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। मेरे साथ यदि आप तैयारी करेंगे तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का डर बिल्कुल ख़त्म करेंगे। ठीक है। कैसे करेंगे अभी हम आपको बताएंगे आगे। जैसे बैलेंस डाइट है, विटामिन मिनरल्स हैं आपके, माल न्यूट्रिशन, इम्यूनिटी बेसिक और कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर आपके। उसी के साथ ह्यूमन बॉडी बेसिक, देखो मानव शरीर की मूल बातें, रोग एवं स्वास्थ्य, बायोलॉजी चैप्टर है, प्राथमिक उपचार, अस्पताल स्वास्थ्य, नर्सिंग आचार एवं जिम्मेदारियाँ, स्वच्छता एवं पर्यावरण, इस प्रकार के चैप्टर आपको पढ़ने। ये सारे चैप्टर मैंने कराए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए फर्स्ट एड, वैक्सीन, ब्लड ग्रुप, कम्युनिकेबल डिसीज, न्यूट्रिशन, रोल ऑफ नर्स और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। ये सारे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पढ़ के ही जाने हैं। इन पे आप स्टार लगा लिए। सारे चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे बढ़िया तरीके से। उसके साथ यहाँ पर डेली प्लान आप कितना डेली पढ़ें तो डेली हमारे हिसाब से या देखा जाए इसके हिसाब से तो 1 घंटा बायोलॉजी, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा फिजिक्स, 30 मिनट इंग्लिश, 30 मिनट नर्सिंग एप्टीट्यूड और संडे फुल मॉक टेस्ट और रिवीजन। इतना आप यह डेली करेंगे तो आप अभी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। लेकिन अब टाइम थोड़ा कम है, ये टाइम थोड़ा, इसमें आपको 1 घंटे की जगह पर 1.5 घंटे टाइम कर लेना है, क्योंकि टाइम आप ज़्यादा नहीं आपके पास बचा हुआ है। 1.5 2 घंटे हर सब्जेक्ट को आप देंगे अभी से भी, तो भी आप अच्छी तरीके से एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है। अच्छा, बात कर ली जाए कि फॉर्म आपके कब आएंगे, तो बेस्ट बुक की बात कर ली जाए यूपी बीएससी नर्सिंग तो एनसीईआरटी 11 और 12 मुख्य किताबें हैं आपकी। 11वां और 12 ही आपको पढ़नी है। आप 11 के चाहे वो बेसिक कह लो, बेसिक पढ़ना है तो 9th 10th की बुक उठा लो तो बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप टेंशन न लो, किताब लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिना किताब के ही हम आपकी तैयारी करा देंगे। बात करते हैं यहाँ पर कि फॉर्म आपके कब आएंगे। तो देखो फॉर्म की बात कर ली जाए यदि, तो फॉर्म जो है वो आपके भरना कब से शुरू होंगे, तो मई आपकी लास्ट फॉर्म आपके कब से बनना शुरू होंगे, तो मार्च लास्ट और अप्रैल तक, अप्रैल आपके 15 अप्रैल तक लगभग फॉर्म आने के पूरे चांस यहाँ पर हैं। मार्च लास्ट, अप्रैल 15 अप्रैल तक आपके फॉर्म 15 अप्रैल से लगभग आ ही जाएंगे और आ गए थे पिछली साल। 15 अप्रैल से आपके फॉर्म जो है वो हो सकता है भरना शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं है कुछ अब फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा नहीं ज़रूरी है। आपकी 10th की मार्कशीट सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका नाम अच्छे से उसमें होना चाहिए और उसके साथ साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, आपकी जो पासबुक है, आपका खाता नंबर उसमें होना चाहिए। इस पर एक अलग से मैं डिटेल से वीडियो बना देंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट है जो फॉर्म के टाइम आपको मांगे जाएंगे। इस पर वीडियो बना भी चुके हैं और मैं वीडियो फिर दोबारा से बना देंगे। आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फॉर्म और एग्ज़ाम की बात कर ली जाए तो एग्ज़ाम आपका जो है वो हर साल की तरफ देखा जाए तो जून महीने में आपका एग्ज़ाम जो है वो 100% करा लिया जाता है। जून महीने में आपका एग्ज़ाम जो है वो 100% करा लिया जाता है। आपके पास टाइम कितना बचा है, तो मार्च अभी चल रहा है, मार्च, अप्रैल, मई और जून,
जून में आपका एग्ज़ाम मान के चलिए तो लगभग 3.5 महीने से ज़्यादा का टाइम है। 3 महीने से 3.5-4 महीने आपके पास टाइम है। अभी भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, कम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे करेंगे। तो देखिए, अब थ्योरी तो आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। थ्योरी के लिए हमारे पास एक्सप्रेस बैच चल रहा है, इसमें काफ़ी सारी क्लासें हो चुकी है। इसमें बेसिक साइंस पूरी कंप्लीट करा दी थी हमने, 12th भी हमारी इसमें कंप्लीट हो चुकी है, 11th इसमें चलेगा और वो भी बहुत डिटेल से नहीं पढ़ाएंगे, उतना ही पढ़ाएंगे थ्योरी के साथ जितना ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ में यदि आप थ्योरी प्लस चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फिर आप यही बैच बाई करिएगा। 799 रुपये का बैच है, जिसमें टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में मिल रही है, टेस्ट सीरीज दोनों में भी मिल रही है। और आप केवल चैप्टर वाइज MCQ ही करना चाहते हैं, चाहे वो 11th हो, चाहे आपका 12th हो, चाहे आपकी बेसिक साइंस हो, तो इसके लिए आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सप्रेस बैच 2.0 जो हमने अभी लॉन्च किया। इसकी क्लासें कब से शुरू होंगी, तो ये बैच आप सभी के लिए यहाँ पर 2.0 न्यू बैच लॉन्च हो रहा है, जिसकी क्लासें 20 मार्च से शुरू हो रही हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। इसकी फ़ीस कोई ज़्यादा हमने नहीं रखी इसी वजह से, क्योंकि टाइम आपके पास कम है और आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या किया मैंने, इसकी फ़ीस जो रखी है वो केवल 490 रुपये। 490 रुपये में बैच आप बाई कर लीजिएगा। आपको फुल रिवीजन कराया जाएगा, थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी। इसमें MCQ प्रैक्टिस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें, PDF नोट्स, बेसिक टू मॉडरेट पूरा और चैप्टर वाइज MCQ प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बैच के साथ में 10 प्लस टेस्ट सीरीज भी फ्री में मिल रही 490 रुपये में। आपको टेस्ट भी मिलेगा जो हर संडे आप लगा सकते हैं और 490 रुपये में आपको क्या चाहिए भाई, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें, PDF नोट्स, हर चैप्टर का MCQ आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे बेसिक साइंस हो, जनरल साइंस पूरी आपको अच्छे से कंप्लीट कराई जाएगी इन्हीं बैचों में। बैच आपका कब से शुरू होगा, तो 20 मार्च से इसकी क्लासें जो हैं वो आपकी शुरू हो जाएंगी। तो मैं सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहेंगे, यदि आपको कम समय में अच्छी तैयारी करनी है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, तो आप इस बैच को आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, वाई कर लीजिएगा। ये बैच आपका 20 मार्च तक 490 रुपये में आपको मिलेगा। उसके बाद हो सकता है इसकी प्राइस जो है वो बढ़ा दी जाए, ठीक है, इसकी प्राइस हो सकता है 20 मार्च के बाद बढ़ा दी जाएगी। तो सभी बच्चों से कहना होगा कि ये बैच आज ही बाई करिएगा और आज ही जुड़िए, अपनी बेहतरीन तैयारी करिए मेरे साथ जुड़कर। कोई ज़्यादा सिलेबस, जितना आपको सिलेबस दिखा है ये सिलेबस आपको अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा बढ़िया तरीके से। आप मेरे से विश्वास करें, इस बैच से पढ़कर आप बहुत अच्छा पेपर में करके आएंगे। तो मिलते हैं आप सभी को एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर मैसेज या कॉल करिए, हम आपका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आप बैच कैसे बाई करेंगे तो इसके लिए भी हम बता देते हैं। हाँ, बैच आप कैसे बाई कर सकते हैं, तो बैच के लिए हमारे यहाँ पर सबसे पहले आपको बायोलॉजी विद्यार्थी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। कहाँ से, प्ले स्टोर से, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और लिंक डाउनलोड करने के बाद आप उसे रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद पेड क्लासेस पे जाएंगे, पेड क्लासेस पे आप जाएंगे, वहाँ से जाके आपको ये बैच जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। आप उड़ान एक्सप्रेस 2.0 को बाई करेंगे। इसी के साथ में यदि आप यूपी, अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप या फिर कॉल कर सकते हैं। और यदि आप UP GET की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी नया बैच लॉन्च हो गया, जिसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, उड़ान 2.0। यदि आप UP UMS की तैयारी करना चाहते हैं, CP नेट से GNM ANM B फार्मा करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी बैच लॉन्च हो चुका है 2.0 मिसाइल 2.0, जिसकी फ़ीस केवल 490 रुपये आपकी रखी गई है, ठीक है। तो आप इन बैच से भी जुड़ सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए मेरे दिए गए नंबरों पर मैसेज करिएगा। मिलते हैं आप सभी को एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। पूरा देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के लिए और भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।